राम राम। स्वागत है आज की वीडियो में ज्योतिष देव दर्शन की। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितने ग्रह होते हैं और कितने उनके मित्र और कितने शत्रु होते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारे सौर मंडल में 7 ग्रह मेन हैं और 2 ग्रह छाया ग्रह माने जाते हैं, राहु और केतु। तो आज मैं आपको जो शत्रुता और मित्रता बताने जा रहा हूँ वो इन्हीं 7 ग्रहों की बताने जा रहा हूँ। इसको कहते हैं नैसर्गिक स्वभाव, नैसर्गिक शत्रुता और मित्रता। तो जो ग्रह नैसर्गिक मतलब अपने स्वभाव से किस ग्रह को अपना शत्रु मानता है, किसको मित्र मानता है, किसको सम मानता है, तो वो चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको पता होगा कि हमारे जो ग्रह हैं सूर्य, इनको हम 2 ग्रुप में बांटते हैं। एक ग्रुप में हम ले लेते हैं सूर्य, मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति। और दूसरे ग्रुप में हम ले लेते हैं शनि, शुक्र, इन 2 को ले लेते हैं और बीच में हम ले लेते हैं बुध को। तो सूर्य, मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति ये चारों आपस में एक दूसरे के साथ मित्रता रखते हैं। शनि और शुक्र ये एक दूसरे के साथ मित्रता रखते हैं। तो जब भी हम देखेंगे तो नैसर्गिक मित्रता में सूर्य मंगल को अपना मित्र मानता है, चंद्रमा को अपना मित्र मानता है, बृहस्पति को अपना मित्र मानता है। वैसे ही मंगल सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति को अपना मित्र मानता है। उसी प्रकार शनि शुक्र को और शुक्र शनि को अपना मित्र मानता है। तो इन सब में आपस में मित्रता है, इन चारों ग्रहों की आपस में मित्रता है, इन दोनों ग्रहों की आपस में मित्रता है। बुध जो है एक न्यूट्रल ग्रह है, तो बुध की किसी के साथ में मित्रता है, किसी के साथ में नहीं है। तो बुध की अगर देखी जाए तो शुक्र के साथ और शनि के साथ मित्रता है। इधर बुध की अगर देखी जाए तो चंद्रमा के साथ मित्रता नहीं है, बृहस्पति के साथ मित्रता नहीं है, मंगल के साथ भी मित्रता नहीं है। सूर्य बुध को सम, ना मित्रता है ना शत्रुता है, इस तरीके से समझता है। तो आइए आज आपको सबसे पहले हम यही बताते हैं कि कौन सा ग्रह किसको शत्रु, किसको मित्र और किसको सम मानता है। तो सबसे पहले हम लेंगे सूर्य। इसमें हम ले लेंगे मित्र, इसमें हम ले लेंगे शत्रु और इस कॉलम में हम ले लेते हैं सम, ना मित्र ना शत्रु, एक न्यूट्रल। तो यहां पे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और लास्ट में आ गए शनि। तो सूर्य, सूर्य किस किस को अपना मित्र मानता है? सूर्य मित्र मानता है चंद्रमा को, मंगल को और गुरु बृहस्पति। तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति इन तीनों को मित्र मानता है। अब शत्रु किसको मानता है? शुक्र और शनि, इनको शत्रु मानते हैं सूर्य ग्रह। और सम किसको मानते हैं? सम मानते हैं बुध को। तो सूर्य के जो मित्र ग्रह हो गए वो हो गए चंद्र, मंगल और गुरु। शत्रु हो गए शुक्र और शनि और सम हो गए बुध। अब आ जाते हैं हम चंद्रमा पर। चंद्रमा किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता, चंद्रमा किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता है। तो सबसे पहले हम यही आपको बताएंगे कि ये किसी को शत्रु नहीं मानता है, ये सबको अपना मित्र या
सम मानता है। तो जो चंद्रमा का मित्र हो गया सूर्य, मित्र हो गया है चंद्रमा का, और दूसरा मित्र कौन हो गया है? बुध। चंद्रमा के मित्र हो गए सूर्य और बुध। शत्रु कोई भी नहीं है चंद्रमा का। बाकी सभी ग्रह जो हो गए, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 4 ग्रह हो गए सम, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि। सूर्य और बुध हो गए इनके मित्र। अब आ जाते हैं मंगल पर। तो सेम वही जो ये वाला पैटर्न है, ये वाला पैटर्न यहां पर आ जाएगा। तो मंगल, सूर्य, चंद्रमा और गुरु, इनको मित्र मानता है। शत्रु मानता है मंगल, शत्रु मानता है बुध को। मंगल और बुध में शत्रुता है। मंगल बुध को शत्रु मानता है और सम मानता है शनि और शुक्र को। तो मंगल यहां पर शनि और शुक्र से शत्रुता नहीं रखता है। मंगल जो है बुध से शत्रुता रखता है, और सूर्य और चंद्रमा और गुरु इन तीन से मैत्री, मित्रता रखता है। तो सूर्य और मंगल का आप ये समझ सकते हैं कि जो ये चारों ग्रह हैं ये आपस में मित्र हैं। यहां पर भी ये चारों ग्रह आपस में मित्र हैं। यहां पर बुध सम है, लेकिन यहां पर बुध शत्रु है। यहां पर शुक्र और शनि शत्रु हैं, यहां पर शुक्र और शनि सम है। अब आ जाती है बात बुध की, कि बुध किस किस को, ग्रह को अपना मित्र और किसको शत्रु मानता है। तो बुध जो है सूर्य, सूर्य को अपना मित्र मानता है, और शुक्र, शुक्र को अपना मित्र मानता है। अब बुध शत्रु किसको मानता है? बुध शत्रु मानता है चंद्रमा को। बुध शत्रु मानता है चंद्रमा को। और सम कौन कौन हो गए अब इनके लिए? इनके लिए सम हो गए गुरु, शनि और शुक्र। तो बुध जो है गुरु, शनि और शुक्र, इनको गुरु और शनि को, शुक्र तो इनके मित्र हो गए, गुरु और शनि सम हो गए। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हुए ये। तो एक कौन सा ग्रह बच गया? सूर्य, शुक्र, चंद्रमा, मंगल। मंगल, मंगल को सम मानते हैं। तो यहां पर मंगल बुध को शत्रु मानता था, लेकिन बुध मंगल को सम मानता है। अब आ जाते हैं हम गुरु पर। तो गुरु के लिए भी वही एक पैटर्न आ गया पूरा का पूरा। यहाँ पे गुरु के मित्र कौन कौन हो गए? सूर्य, चंद्र और मंगल, ये गुरु के मित्र हो गए। गुरु का शत्रु कौन हुआ? गुरु का शत्रु हुआ बुध और शुक्र। और सम कौन हुआ? शनि। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ग्रह हो गए। तो गुरु इनको क्यों शत्रु मानता है, बुध और शुक्र को? क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है और बुध बुद्धि का। तो ज्ञान अर्जित करने के लिए बुद्धि तो चाहिए, लेकिन बुद्ध की जो बुद्धि है वो थोड़ी चंचल है। इसलिए गुरु बुद्ध को शत्रु मानता है। और शुक्र भोग विलासिता का ग्रह है, तो इसलिए भी गुरु शुक्र को शत्रु मानता है और शनि को सम मानता है। अब आ जाते हैं हम शुक्र पर। शुक्र किसको मित्र मानता है? शुक्र मित्र मानता है शनि, बुध, इन दो ग्रहों को मित्र मानता है। शत्रु शुक्र किसको शत्रु मानता है? सूर्य, चंद्र, मंगल। और सम कौन हो गया? सम हो गया गुरु, बृहस्पति। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि गुरु को कोई भी शत्रु नहीं मानता है। कोई भी ग्रह गुरु को शत्रु नहीं मानता है। गुरु सबके लिए या तो मित्र है या सम है। यहां पर गुरु मित्र है, यहां पर गुरु सम हो गया, यहां पर गुरु मित्र हो गया, यहां पर गुरु सम हो गया, यहां पर गुरु खुद है शुक्र का
सम हो गया, तो ये भी इसको शत्रु नहीं मानता है। अब आ जाते हैं हम शनि पर। शनि शुक्र को मित्र मानते हैं, बुध को मित्र मानते हैं, सूर्य और चंद्र को शत्रु मानते हैं, गुरु और मंगल को सम मानते हैं। तो ये हमारी एक नैसर्गिक मित्रता की चार्ट हमारे सामने आ गया है, जिसमें कौन ग्रह किसको शत्रु मानता है, किसको मित्र मानता है और किसको सम मानता है, वो चीजें आ गई हैं। तो ये चीजें कैसे काम करती हैं कि जैसे अगर हमारी जन्म कुंडली जब हम बनाएंगे, आपको बनाना सिखाएंगे, तो उसमें अगर कोई सूर्य और चंद्रमा कहीं पर इकट्ठे बैठे हैं किसी घर में, तो दोनों मित्र हैं, तो उस भाव की ताकत को, उस भाव के शुभत्व को, उस भाव के अच्छे गुणों को बढ़ा देंगे और अपने अपने फल दे पाएंगे आपको। लेकिन अगर किसी एक ही घर में सूर्य और शनि दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, तो सूर्य और शनि में आपस में मित्रता नहीं है, शत्रुता है। शनि सूर्य को शत्रु मानता है और सूर्य शनि को शत्रु मानता है, तो आपस में कट्टर दुश्मनी है। तो जब ये एक ही घर में या एक दूसरे की राशि में आ जाएंगे, तो ये अपने अपने शुभ फलों में कमी कर देंगे और अपने अशुभ फलों को बढ़ा देंगे। तो इसलिए ये जो शत्रुता और मित्रता का चार्ट है, ये आगे आने वाले टाइम में हमारे काम आएगा। तो हम इसको ऐसे देख सकेंगे कि भाई मित्र कौन है, शत्रु कौन है और सम कौन है। उससे हमें ये फायदा होगा कि जब भी जन्म कुंडली हम कोई चेक करेंगे, उसमें हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह किसका शत्रु है और किसका मित्र है। तो इसको कहते हैं नैसर्गिक मित्रता, मतलब नेचुरल। नेचुरली जो उनसा ग्रह किस ग्रह को शत्रु मानता है, किसको शत्रु मानता है, मित्र मानता है। तो ये नेचुरल है। एक होती है नेचुरल और एक होती है तात्कालिक। मतलब जब ग्रह एक दूसरे के पास बैठते हैं तो उनमें शत्रुता और मित्रता होती है, एक उनमें बाय नेचर होती है। तो ये बाय नेचर इनमें शत्रुता और मित्रता है। अभी हम आपको बताएंगे कि एक जो होती है तात्कालिक मित्रता और शत्रुता, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये आप सब लोग समझ चुके हैं। अब ये जन्म कुंडली जो होती है, इसमें ये पहला घर होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। तो जो ग्रह यहां पर बैठा है सूर्य, सूर्य अगर यहां पर बैठा है, कोई भी ग्रह यहां पे बैठा है, तो इस घर को छोड़कर दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में, 10वें में, 11वें में और 12वें में जो भी ग्रह बैठे होंगे वो इसके मित्र होंगे। दूसरे घर में, तीसरे में, चौथे में, 10वें में, 11वें में और 12वें में ये इसके तात्कालिक मित्र बन जाएंगे। तो सूर्य यहां पे बैठा है और शनि यहां पर आ गया, तो वैसे तो ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, परम शत्रु हैं, लेकिन तात्कालिक अब ये दूसरे घर में बैठ गया सूर्य से। यहां से आप काउंट करोगे तो 1 2 1 2, तो दूसरे घर में बैठ गया, इससे दूसरे वाले घर में। तो यहां पर इनकी तात्कालिक मित्रता हो गई, तो यहां पर ये मित्र हो गया दूसरे में। ऐसे ही अगर शनि यहां तीसरे में भी बैठ जाता तो भी मित्र होता, चौथे में बैठ जाता तो भी मित्र होता, 10वें में बैठ जाए तो भी मित्र, 11वें में बैठ जाए तो भी मित्र और 12वें भाव में बैठ जाए तो भी मित्र। तो ये हो गई तात्कालिक मित्रता। और तात्कालिक शत्रुता किस किस की होती है? फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस। इन घरों में जो इन घरों में जो प्लैनेट्स ग्रह बैठ जाएंगे वो तात्कालिक शत्रु हो जाएंगे। तो अगर यही शनि यहां ना बैठकर यहां पर बैठ जाए, 5वें घर में, 6ठे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में, 9वें घर में, तो ये तात्कालिक शत्रु हो जाएंगे। तो तात्कालिक शत्रुता किसमें होगी?
फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस। तो इन 6 घरों में अगर कोई बैठा है तो मित्र, इन 6 घरों में अगर कोई बैठा है तो शत्रु। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो इसके पास वाले घर हो गए ऊपर ऊपर के, सिर्फ इस पहले घर को छोड़कर बाकी ये ऊपर ऊपर वाले घर ये मित्र, और जो ये नीचे नीचे वाले घर हैं ये शत्रु हो गए, और जो पहला घर हो गया वो शत्रु हो गया। तो ये हो जाती है तात्कालिक शत्रुता और मित्रता, और वो हो जाती है नैसर्गिक नेचुरल फ्रेंडशिप एंड एनिमी। तो अब काम कैसे आती हैं ये दोनों चीजें? तो ये दोनों चीजें ऐसे काम आती हैं कि कोई ग्रह नेचुरली तो मित्र है लेकिन तात्कालिक में आके वो शत्रु बन गया, तो एक तरफ वो मित्र है एक तरफ वो शत्रु है, तो क्या होगा? वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो जब उस ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी तो वो न्यूट्रल रहेगा, ना आपको अच्छे फल देगा ना कोई बुरे फल देगा। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई नेचुरली नैसर्गिक मित्र और तात्कालिक भी मित्र आ गया तो ये हो जाएंगे अधिमित्र, या अतिमित्र भी बोल सकते हो आप इनको, अतिमित्र। तो जब जब इनकी दशा अंतरदशा आएगी तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि दोनों मित्र हो गए दोनों जगह पर, नेचुरली भी और तात्कालिक भी दोनों मित्र हो गए तो अति मित्र हो गए। तो सूर्य और चंद्रमा वैसे भी मित्र हैं, नैसर्गिक भी और तात्कालिक भी मित्र हो गए तो अति मित्र हो गए। अब एक जगह पे मित्र हैं, दूसरी जगह पे सम है, तो मित्र, तो ये भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि मैं किसी के घर जा रहा हूं, मैं भी उसका मित्र हूं, वो भी मेरा मित्र है, तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं तो एक को मित्र मानता हूं लेकिन वो मुझे ना मित्र मानता है, फ्रेंड मानता है, ना एनिमी, तो फिर भी ठीक ठाक मेरा काम चल जाएगा, वो चाय पानी पिला के मेरे को वापस भेज देगा, तो मेरा काम बन जाएगा। तो ये मित्र हो गए। अब एक तरफ मित्र और एक तरफ शत्रु, तो क्या होगा? प्लस माइनस क्या होता है? 0 हो जाता है। तो यहां पर हो गया सम। ना ये मित्र की श्रेणी में रहेंगे ना शत्रु की श्रेणी में रहेंगे। जब जब इनकी दशाएं और अंतरदशाएं आएंगी तो ये न्यूट्रल रहेंगे, हमें इनसे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। जिस भी ग्रह की, जैसे सूर्य और मंगल, सूर्य और शनि, सूर्य मित्र शत्रु, शनि शत्रु, तो दोनों सम हो गए। तो जब भी सूर्य में शनि की अंतरदशा आएगी तो वो मेरे को कोई भी लाभ नहीं देके जाएंगे। अब आ गए शत्रु और सम, तो ये शत्रु की श्रेणी में आ जाएंगे। शत्रु प्लस शत्रु अति शत्रु, तो ये शत्रु प्लस शत्रु अति शत्रु बहुत ही ज्यादा नुकसान देंगे जब भी ऐसे ग्रह की दशांतर दशा आएगी। शत्रु प्लस सम, तो ये भी एक तरीके का हमें नेगेटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि एक तरफ वो मेरा शत्रु है दूसरी तरफ सम हो गया। तो अगर कोई मेरे को मेरा दुश्मन मार रहा है, मेरा एनिमी मेरे को कोई परेशान कर रहा है, और कोई ऐसा पास से कोई व्यक्ति जा रहा है जिसका मुझसे कोई मतलब नहीं हो, जिसको कोई मतलब ना हो किसी से, तो मेरे को बचाएगा नहीं, तो मेरे पे अटैक होता रहेगा। तो इसलिए ये अच्छा नहीं होता। लेकिन जब मित्र और शत्रु दोनों एक जगह हो, तो एक मित्र अगर मेरे को बचा रहा है, शत्रु मार रहा है, तो मेरा बीच बचाव या ठीक ठाक न्यूट्रल में निकल जाऊंगा वहां से। तो तात्कालिक और नैसर्गिक शत्रुता और मित्रता यहां पर काम है। तात्कालिक मित्र, नैसर्गिक मित्र, अति मित्र हो जाएगा, बहुत अच्छी दशाएं अंतरदशाएं चलेंगी मेरी। नैसर्गिक मित्र और सम तात्कालिक, तो भी मेरा काम अच्छा चलेगा। मित्र प्लस शत्रु सम हो जाएगा, बढ़िया नहीं रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। शत्रु प्लस सम शत्रु परेशानी करेगा। शत्रु प्लस शत्रु अति शत्रु, तो ये तो बहुत ही ज्यादा नुकसान करेगा। तो जो हमारे ग्रहों की मित्रता, तात्कालिक नैसर्गिक मित्रता और ये काम आती है, ये यहाँ पर हमें काम आएगी। तो आप इसको एकदम डिटेल में समझ के अपना माइंड में जमा लीजिए कि कौन सा ग्रह किसका शत्रु और किसका मित्र है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। और तात्कालिक में आपको बताई था कि मैंने दूसरा, तीसरा, चौथा,
10वां, 11वां और 12वां, ये जो 6 भाव के ग्रह होते हैं इन घरों में बैठे रहते हैं, ये हमारे मित्र होते हैं। और जो फर्स्ट हाउस, पहला हाउस, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां, इन ग्रहों में, इन भावों में जो ग्रह होते हैं वो हमारे शत्रु हो जाते हैं तात्कालिक। तो इन्हीं की इन दोनों को जब मिला के हम देखते हैं तो उसको बोलते हैं पंचधा मैत्री। तो तात्कालिक और नैसर्गिक नैसर्गिक इन दोनों को जब मिलाते हैं उसको बोला जाता है पंचधा मैत्री। तो जब हम रिजल्ट निकालते हैं दशांतर दशाओं के, तो पंचधा मैत्री से ही निकालने चाहिए। हमने किसी की जन्म पत्री उठाई, उसमें देखा सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो वैसे तो ये नैसर्गिक मित्र हैं, लेकिन तात्कालिक के हिसाब से दोनों एक ही घर में बैठे हुए हैं, तो क्या हो गए, शत्रु हो गए। तो एक तरफ ये मित्र हैं, एक तरफ शत्रु हैं, तो सम हो गए। तो जब सूर्य के अंदर चंद्रमा या चंद्रमा के अंदर सूर्य की दशा अंतर दशा आएगी, तो उसमें हमें कोई बहुत अच्छे फल नहीं मिलेंगे, एक न्यूट्रल टाइप का रहेगा। तो ये हमारे काम आएगी आने वाले टाइम में। तो इसी के हिसाब से आप आगे चलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आशा करता हूँ आज की क्लास से आपको कुछ समझ में आया होगा। जय श्री राम, राम राम।